रेमेडी मैं आपको बता रही थी, 2 टेबल स्पून आपने लेना है डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि पाउडर होता है खोपरे का पाउडर। 1 टीस्पून आपने लेना है सौंफ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। नर्सिंग मदर्स को क्या डाइट लेनी चाहिए कि उनका वेट लॉस भी हो जाए और उनको फीड कराने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना ज़्यादा आप वेट लॉस पे फोकस ना करें, आप अपनी डाइट पे फोकस करें, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, ठीक है। देखें, आप इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का और उसके बाद डिलीवरी का, तो उसमें ये होता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की मैं सबसे पहले बात करूँगी कि ख़वातीन उस फेज़ में होती हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, ठीक है। नंबर 1 पे ये है कि आप अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगी, और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको अपनी नींद पूरी करना है, ओके। नींद पूरी इस तरह से होगी कि आप अपनी क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल ट्रिपल हो जाती हैं। आपको घर भी देखना होता है, आपको बेबी को भी देखना होता है, और आपको अपने आप को भी देखना होता है। आप अपने आप को देखेंगी तो फिर इस काबिल होंगी कि आप अपने घर को भी देख सकें और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर सकें, ठीक है ना। अच्छा जी, उसमें यह है कि आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। उससे आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप अपनी नींद प्रॉपर लेंगी, ठीक है। और नंबर 2 ये है कि अपनी हाइजीन मेंटेन करें, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। उसमें आपको बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम से कम होते हैं, सीजनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम से कम होते हैं, क्योंकि आप इस फेज़ में होते हो कि ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत वीक हुई हुई होती है, आपकी इम्यूनिटी लो हुई हुई होती है, तो आपको इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे भी स्टिचेस और एपिजियोटमी या जो भी जिस प्रोसेस से भी आप जो है वो गुजरे हुए होते हो, चाहे सी सेक्शन हुआ हो, चाहे आपकी एपिजियोटमी हुई हुई हो, तो दोनों चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से दूर रहे। तो उसमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी हाइजीन का ख्याल करना है, ठीक है। नंबर 3 ये आ जाता है कि आपने अपने बेबी को फीड कराना है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे जैसे बेबी फीड लेता है ना, वैसे वैसे जब बेबी सक करता है तो वैसे वैसे जो आपका यूट्रस होता है, जो आपकी बच्चेदानी होती है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होके वो अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से आपका बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बेबी जब फीड लेता है। इसमें आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो भी अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाते हैं, मसल्स टाइटनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको अपने बेबी को फीड ज़रूर कराना है, सही है। नंबर 4 पे आ जाती है फिर आपकी डाइट, वेट लॉस और एक्सरसाइज, ठीक है। और उसमें ये है कि आपने डाइट ऐसी लेनी है जिससे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बेबी के लिए फीड ज़्यादा हो, सही है। इस चीज़ पे फोकस करना है, और हमें बैलेंस डाइट लेनी है। पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही $1 मिलियन रेमेडी बता रही हूँ। वो आप इसको लिख के रख लें, और इसको आप जो नर्सिंग मदर्स हैं वो रोज़ जितना मैं क्वांटिटी बताऊंगी वो आपने लेनी है, ठीक है। आपने 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। डेसिकेटेड कोकोनट जो पाउडर होता है खोपरे का, कोकोनट का, ठीक है। कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वेट लॉस रिक्वायर्ड है तो उसके अंदर क्योंकि शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आप उसे अवॉइड करें। जिनको वेट लॉस नहीं करना है वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपका जो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, रेमेडी मैं आपको बता रही थी, 2 टेबल स्पून आपने लेना है डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि पाउडर होता है खोपरे का पाउडर। 1 टीस्पून आपने लेना है सौंफ, और ½ टीस्पून आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसे मिक्स करके आप थोड़ा सा हल्का सा इसे क्रश कर लें, हाबंदस्ते में, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और इसको आप बना के रख लें। ये 2 टेबल स्पून आपने पूरे दिन में कंज्यूम करने हैं। बेशक आप मिल्क के साथ ले लें, या आप ओट मील के साथ ले लें, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके ले लें, या आप एज इट इज़ स्पून से भी आप इसे ले सकते हैं, राइट।
अच्छा जी, ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपने इसे रोज़ 2 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सबसे नंबर 1 पे कि आपने डाइट में क्या लेना है। आपने जौ के दलिए का इस्तेमाल करना है। जौ के दलिए के इस्तेमाल से भी बेबी का फीड बहुत ज़्यादा आता है और आपका जो है वो वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे आपको फाइबर भी मिलता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है नर्सिंग मदर्स के लिए। उनके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि स्टिचेस सही तरीके से हील नहीं होते। तो फाइबर अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने जौ के दलिए का इस्तेमाल करना है। और फाइबर के लिए आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिया सीड्स बिल्कुल सेफ़ हैं, आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। और आप अगर नर्सिंग मदर हैं तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल ड्यूरिंग इस टाइम भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चिया सीड्स आपको सूट नहीं करते तो आप तुख्मे बालंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी सूट नहीं करता तो आप इस बकौल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइबर डाइट में लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेट लॉस के लिए भी सही होता है और कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट करता है, और मदर फीड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे कि आपने स्पाइसेस कौन से लेने हैं। आपने ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। एक तो रेमेडी मैंने आपको बता दी। अपने मील्स में आप ज़ीरे का इस्तेमाल करें। आप मेथी दाने का इस्तेमाल कीजिए, उससे भी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बेबी का फीड ज़्यादा आता है। और सौंफ का इस्तेमाल कीजिए। और जो मेथी होती है, मेथी दाना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कहवे बना कर इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने मील्स में, और वो जो पंजीरी होती है वो बिल्कुल आप ले सकती हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि पंजीरी लेने से क्या वेट गेन होता है, लेकिन अगर आप 2 to 3 टेबल स्पून पंजीरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं आपके लिए। उसमें नट्स और मखाने और हल्दी और मेथी दाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, सौंफ, ज़ीरा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्पाइसेस हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मीट, एग्स, मीट हर तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्स हो गए, चने, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। सिनेमन आपने इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेगनेंसी में भी नहीं करना है, और ड्यूरिंग लैक्टेशन आपने नहीं करना है। जब आप बेबी को फीड करा रहे होते हैं तब भी आपने सिनेमन का इस्तेमाल नहीं करना, ना उसका कहवा लेना है। कोशिश करें आप इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। चीनी आप बिल्कुल क्विट कर सकती हैं आसानी से, उसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। अगर शहद प्योर है आपके पास तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं कम क्वांटिटी में। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप खजूर, इंजीर या किशमिश, इन सब चीज़ों से अपने जो है वो जो आपका स्वीट टूथ है उसको सेटिस्फाई कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा अगर आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता तो आपकी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके बेबी के काम हैं, आपके घर के काम हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर करें। और अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप 30 मिनट्स की आप वॉक भी कर सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपने अपनी हेल्थ पे करना है, अपनी डाइट पे करना है, अपनी नींद पे करना है, अपने स्ट्रेस मैनेज करना है, अपनी बेबी पे करना है। उसके बाद नंबर 4, 5 पे आ जाता है आपका वेट लॉस। और इन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन सब चीज़ों को जब आप इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में, अपने डाइट में, तो ये आपका वेट लॉस में भी हेल्पफुल होगा और आपकी हेल्थ भी बेटर होगी, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।